नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। मैं आर.के. राजपूत एक बार फिर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। लोकतंत्र का दूसरा चरण का मतदान, छत्तीसगढ़ की 3 बड़ी सीटें लोकसभा क्षेत्र में कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव। इस मतदान को लेकर 2 प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। भाजपा से रितेश मोरे, मैं उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और कांग्रेस पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए कामरान अंसारी, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहला सवाल भाजपा प्रवक्ता से, कल का एक विवादित बयान आया था, विवादित भी कह सकते हैं और विवादित नहीं भी कह सकते हैं। विजय शर्मा ने लोकसभा राजनांदगांव की लोकसभा से कहा कि भूपेश बघेल को वोट देना मतलब मोहम्मद एजाज ढेबर को वोट देना है, मोहम्मद अकबर को वोट देना है। ऐसा क्यों, वो भी चुनाव के एक दिन पहले? रितेश मोरे जी। 2018 से 2023 के मध्य में आपने देखा कि किस प्रकार से एजाज ढेबर का रायपुर से लेकर के कोरबा और छत्तीसगढ़ में, चाहे शराब के मामले में होगा, चाहे रेत या माइनिंग के क्षेत्र में होगा। और फिर मैं कवर्धा की बात करूं, किस प्रकार से मोहम्मद अकबर जी ने वन के क्षेत्र से लेकर के कितने तमाम प्रकार के घोटाले और एक तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए छत्तीसगढ़ को अंधेरे में ढकेलने का काम किया। ठीक उसी प्रकार राजनांदगांव में भी नवाज खान जो कांग्रेस के नेता है, उनके सहारा लेकर के भूपेश बघेल वहां पर आम जनता या वोटरों को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण आज गृह मंत्री को इस प्रकार का बयान देना पड़ा। जवाब लेते हैं कामरान अंसारी जी। सीधा प्रहार भाजपा का गृह मंत्री द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, जो कि प्रत्याशी है लोकसभा। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप राजपूत जी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही आरोप प्रत्यारोप और ध्रुवीकरण करने में बहुत माहिर पार्टी रही है। जैसे मेरे साथी ने अभी बताया कि कांग्रेस के शासनकाल में ढेबर जी का, मोहम्मद अकबर जी का और नवाज खान जी का जो इन्होंने बताया, एक जगह भी ये प्रूफ कर दें, एक जगह भी सत्यापित कर दें कि एजाज ढेबर जी या मोहम्मद अकबर जी या फिर नवाज खान जी ने इस तरीके के कृत्य में अपनी संलिप्तता दिखाई है। आप अगर कहना चाहेंगे कि विजय शर्मा जी ने जिस तरीके का बयान दिया, मैं सवाल करता हूं, उप मुख्यमंत्री हैं, आप सीनियर हैं, आपके मुंह से इस तरीके के बयान क्या सही लगते हैं? क्या आपका ये जो आपने किसी के चरित्र पर, किसी के उसके ऊपर उंगली उठाना, क्या ये सत्यता है? भूपेश बघेल जी का सुशासन था, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा मिला, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे एसेक्ट बने, बहुत सारी चीज़ें बनी, और छत्तीसगढ़ में कोरोना काल ने 2 साल बिताए हमने। उस कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, सड़क पे तो वही दिखते थे जो हमने भी देखा है। उस सड़क पे हमने भी काम किया है। भारतीय जनता पार्टी बुरे वक्त में खड़ी नहीं होती। हाँ, लांछन लगाना बहुत अच्छे से आता है। जैसा विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री है, क्या है अपनी मर्यादा पे रह के बात की है उन्होंने? क्या है किसी के ऊपर आरोप लगाना जिस तरीके से उन्होंने कहा, जैसे भाई साहब ने बताया कि नवाज खान जी डरा रहे, धमका रहे हैं। लोकतंत्र में सबसे पहली चीज बता दूं, एक नेता किसी को डरा नहीं सकता। और अगर आप इस तरीके की बात कर रहे हैं तो सरकार आपकी है, सरकार शासन आपका है। प्रूफ करिए, एक जगह भी दिखाइए किस तरीके के कृत्य हुए हैं, किसी को डराया धमकाया गया। बल्कि संतोष पांडे जी के गांव-गांव में लिखा गया है कि संतोष पांडे जी का आना मना है। तो आप इस तरीके के अगर कृत्य करेंगे उप मुख्यमंत्री होते हुए, तो मुझे लगता है कि ये शर्मनाक है। उन्हें माफी मांगना चाहिए। जिस तरीके का उन्होंने जनता के साथ छलावा कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं राजनीति का, जनता भी देख रही है। मोहम्मद अकबर जी सीनियर लीडर हैं, कितने समय से विधायक रहे हैं, और राजनीति में और जनसेवा में उनकी कोई मिसाल नहीं है। आज आप देख सकते कवर्धा जैसे क्षेत्र से लोग आते थे, हमने भी देखा है, हम भी गए हैं। एक जातिवाद करके उस जगह को खराब करने का काम। आप सत्ता हासिल कर सकते हैं, लोगों का भरोसा हासिल नहीं कर सकते। आपको भरोसे के लिए जनता के बीच में सत्य को लेके जाना होगा। आज जिसने भी काम किया, मोहम्मद अकबर जी ने जो विकास कार्य किए, जो कार्य किए, उसकी समीक्षा, उसकी परिभाषा बताइए। नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनके आंखों में जो चक्षु लगे हैं, वो चक्षु एक जातिवाद को लेके है और कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने को लेके है। वोट की अपील अभी आप करते हैं, वोट की अपील, शासन आपका है, सरकार आपकी है, आप आरोप लगाते हैं। आप जनता के बीच जाइए, दुख दर्द को बांटिए। अगर आपको काम के नाम पे वोट मिलेगा तो वोट मिलेगा, धर्म के नाम पे वोट आप ना लीजिए, ना आपको मिलेगा। कि कांग्रेस के वहां के स्थानीय कार्यकर्ता ना काम करके पूरी ढेबर जी की टीम या फिर मोहम्मद अकबर जी की टीम या पूरे बाहरी तत्व वहां पर राजनांदगांव में कैंप करके काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हाल फिलहाल का बयान है, केदार कश्यप कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस 11 की 11 सीटों में से शून्य पा रही है, भाजपा जीत रही है, और हार के बाद वो ईवीएम का ठिकरा उस पर फोड़ने वाली है। जवाब दीजिए। अभी हाल फिलहाल का बयान है, हाल फिलहाल का बयान है। कांग्रेस पार्टी शुरू से एक जनहित की पार्टी रही है और 11 सीट, ये इनकी मानसिकता है, इनकी मनादशा है।
जैसे कांग्रेस पार्टी का आप कभी भी नहीं सुने होंगे, इतिहास में नहीं सुने होंगे। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई विकास के लिए होती है, किसी विपक्ष से नहीं होती। पर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई मात्र कांग्रेस से होती है। ऐसा क्यों? डॉक्टर रमन सिंह की सरकार आई है, किस प्रकार से सड़कों का जाल बिछा है ये प्रदेश की जनता ने देखा है, इसीलिए हमको 15 साल सत्ता में बताया, लेकिन 2018 में भरोसा की कांग्रेस सरकार, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा अड्डा बनाया और राहुल गांधी, सोनिया गांधी का काम करने किया, इसीलिए सरकार से बेदखल हुए हैं। प्रयास सबसे ज्यादा राजस्व जनरेट करने वाला स्टेट है, लेकिन पर भी छत्तीसगढ़ कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने सेंट्रल से कोई मदद नहीं किया। 18 लाख आवास दिए, कहाँ दिए? 18 लाख आवास, 18 लाख आवास तो अभी जैसे खत्म, पहले बम फोड़ देते हैं, पटाखा फोड़ के स्वागत करवा अपने तो मान लीजिए कि किसने काम कराया, किसके समय मुर्रम की सड़क थी, किसके समय पक्की सड़क आ गई, लेकिन जो वोट प्रतिशत मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है मतदान का, कहा जाता है कि अगर मतदान ज्यादा होता है तो कांग्रेस के पक्ष में होता है और मतदान कम होता है तो वो भाजपा के पक्ष में होता है। ऐसे में राजनांदगांव और कांकेर जो सीट है वहां पर मतदान अच्छी खासी हो रही है और आने वाले समय में और हो सकती है। इस आकलन को कैसे देखते हैं? पक्ष आपके तरफ जा रहा है कि भाजपा की तरफ जा रहा है? शुरू से जैसा देखा गया है कि जो वर्तमान पदाधिकारी होते हैं, जो वर्तमान सत्ताधारी होते हैं, अगर वोट परसेंटेज बढ़ता है तो वो उसको विपक्ष की तरफ जाता है। जिस तरीके से हमारे सरकार, जिस तरीके से जैसे आप बता रहे हैं कि 68% और 70% जो पोलिंग हुई है, निश्चित तौर पे कांग्रेस के पक्ष में मतदान होता दिखाई दे रहा है। यह जनता का रुझान दिख रहा है। वोट परसेंटेज बढ़ना विपक्ष को कहीं ना कहीं संबल देता है और कहीं ना कहीं वो एक रुष्टता है, एक नाराजगी है जनता की। जनता अपनी नाराजगी वोट के दिन वोटिंग के माध्यम से दिखाती है और मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है। बात करेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस के बड़े नेता, जो कि अमेठी से तो उससे पहले के लोकसभा चुनाव को हार मिली थी, फिर वो वायनाड से भी सांसद बने थे, फिर बीच में माहौल ऐसा बना था कि उनके संसदीय वोट को खत्म किया गया, उस पर काफी वाद विवाद हुआ। कामरान अंसारी जी इस बार फिर अमेठी में मैदान जंग में वो उतर रहे हैं, कैसे देखते हैं इस चीज को? स्मृति ईरानी फिर सामने रहेंगी? भाई लीडर तो लीडर है। आज अमेठी से उन्होंने 1 तारीख को नॉमिनेशन डालना है और अमेठी से लड़ना, ये कहीं ना कहीं जनता का भरोसा है। और राहुल गांधी जी पीठ दिखा के भागने वाले नेताओं में से नहीं है। जैसे लोगों का कहना था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना था कि अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे, अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे, तो लीजिए जवाब आपके सामने है। कांग्रेस पार्टी शुरू से जनता के बीच में रही है, जनता के बीच में आके चुनाव लड़ी है और जनता अमेठी, जैसा लोगों ने कहा था कि अमेठी से क्यों भाग रहे हैं, वायनाड क्यों गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। स्मृति ईरानी जी ने अमेठी की जो दुर्गति की है उसको सुधारने के लिए जनता ने उन पर भरोसा जताया राहुल गांधी जी के ऊपर, इसलिए वो अमेठी से नॉमिनेशन डालेंगे, चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी चुनाव इस बार जीतेंगे। और उनके ऊपर सीधा आरोप है कि वायनाड के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जिन मुस्लिम समुदाय ने उन पर भरोसा किया था वायनाड में, इसलिए सर्वे सूची में ना आया कि वायनाड से कहीं चुनाव ना हार जाए, इसीलिए वापस वो अपने घर, अपने अमेठी की ओर रुख करने की कोशिश कर रहे। स्मृति ईरानी ने ही अमेठी का विकास किया है। जो अमेठी विकास के दायरे से दूर रह गया था, तो एक बार वहां पर एक बार जाके देखना चाहिए, पता रहना चाहिए कि वहां पर विकास हुआ है। ईरानी जी ने जो किया विकास, वो बताइए ना क्या विकास किया है? जवाब राहुल गांधी जी, भैया राहुल गांधी जी वायनाड से बोल रहे हैं, कैंडिडेट खड़े हुए हैं। अगर इंसान को डर होता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी उन्होंने अपनी सेफ सीट चुनते हैं, राहुल गांधी जी सेफ सीट चुन सकते थे, अमेठी जाने की फिर क्या जरूरत थी? अगर वायनाड में देश का देश में बहुत सारी सीटें, अच्छी सीट से चुनाव जहां डैम श्योर जीत सकते हैं। देखिए जब मामला पेचीदा जब फंस जाता है तो आप लोगों को राहुल गांधी का अवसर मिलता है, तो राहुल गांधी गया है पराक्रम को दिखाने के चक्कर में औंधे मुंह न गिर जाए। वायनाड को बता देना चाहता हूँ, मुस्लिम समुदाय 2 नाम बताइए जो नाराज हैं। कौन नाराज है? एक आदमी नाराज है। सहयोगी दलों ने आज राहुल गांधी को समझ में नहीं आता।
कि वहां पर किस तरीके का उनका जन सलाह की स्थिति तो हमने देखा कि नामांकन में पहले भी के अंदर और वो गारंटी की भीड़ नहीं है, वो सत्यता की भीड़ है। वो सत्यता की भीड़ नहीं है, उन्होंने जो न्याय यात्रा वही है उस न्याय यात्रा में पैसे लोग भीड़ लगा करते थे। हम लोग जानते हैं राहुल गांधी की गारंटी की भीड़ नहीं है, ये पैसे की भीड़ नहीं है, दूध पानी जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी से बोलना और दिखाना दोनों में अंतर है। निकली गांधी परिवार आज अपना लड़ाई के लिए राहुल गांधी चुनाव के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए गांधी मानेंगे कर रहा है, आप लोग मानेंगे। देश भर के जितने भी कांग्रेसी रहेंगे। बात आती है बेरोजगारी और महंगाई पे, इस पर भाजपा जवाब क्यों नहीं देती? क्योंकि महंगाई तो देश में बिल्कुल बात कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल बताइए क्या बात करेंगे। बेरोजगारी की आप बात करेंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूं 2014 के पहले की स्थिति और अब की स्थिति में, जब माननीय नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप ऐसे देश में 40,000 बड़ी कंपनियां जिसमें बहुत सारे युवाओं को जिसमें पैसे नहीं होते, उनकी योजनाएं बहुत अच्छी होती थी, उनको बड़ा रोजगार का माध्यम मिला। और मैं बता देना चाहता हूं मैं, माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के माध्यम से रेहड़ी वाले होंगे या ऐसे कई उनको स्वरोजगार के लिए कैसे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ का मैं देता हूँ, आप मिलिए आंकड़ा मेरे पास है, कांग्रेस कार्यकर्ता जो कंपनी का नाम बताइए। अरे भैया मैं बताता हूँ, बैंक का पूरा डिटेल देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को दीजिए ना बैंक का डिटेल जो मांग रही है वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का डिटेल सुप्रीम कोर्ट हमको क्या देंगे? सुप्रीम कोर्ट को ले लिए 10 साल में, 10 साल के अंदर में आपने रोजगार नहीं दिए, 10 साल के अंदर में रेलवे में जो पेट्रोल देख लीजिए, 35 रुपए गारंटी, 35 रुपए अभी IAS की रिजल्ट आया है, 4 दिन पहले 25 रुपए हो रहा है, 1000 पद भरे गए हैं यूपीएससी के माध्यम से, IPS IAS के लिए नहीं देता है यूपीएससी देख रही है। अरे जनता सब देख रही है, बार बार नहीं चुनेगी जनता झूठ को, झूठ को नहीं। आपने सब वोट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया आपके पार्टी में? जब आपके पास इंडिया एयरलाइंस कितनी बड़ी टीम है तो देश की आजादी के बाद से आज तक कभी भी किसी भी जगह में कांग्रेस पार्टी मंच में खड़ी होकर ना भाजपा मुक्त भारत या भारत में जातिवाद इस तरीके की बातों का ना उल्लेख किया है, न कृत्य किया है। यह कांग्रेस मुक्त भारत की परिभाषा को लेकर चले हैं, पाकिस्तान की बात किए हैं, मुद्दे पे मुद्दा, घटना पे घटना, पुलवामा घटना, ये घटना करके लोगों को भ्रमित किए हैं, जातिवाद कर दिए हैं। उसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास के नाम पे इनके पास ठन गोपाल है और ये लोगों को सिर्फ बताना चाहते हैं कि तुम हमको चुनो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। तुम कौन होते हो बनाने वाले? और तुम कब बनाए? 14 के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बता देना चाहता हूं मैं आपको, 2014 के पहले की तो दुनिया ही नहीं थी, इतिहास ही नहीं था, इनका बचपन नहीं था, इनका कुछ नहीं था। इन्होंने 2014 के बाद से जो दुनिया, सूरज चांद दुनिया जो देखा इन्होंने, इसी पे बस इनको यकीन है। इसके पहले की दुनिया तो इनको लगती कि हम आदि मानव थे। अरे थे तो तुम थे, हम तो इतिहास को जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं और देश हमारा सर्वोपरि है। देश के अंदर में झूठ लबारी एक समय तक चलेगी। जनता सीधी है, समझदार है, लेकिन जनता को एक समय तक आप छल कर सकते हैं, हमेशा छल नहीं कर सकते। छल का जवाब इस लोकसभा में आपको मिलेगा। जवाब मनमोहन सिंह अमेरिका जाते हैं और ये बयान देते हैं कि आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुअर कंट्री। इसका मतलब हमारे देश को एक गरीब देश बताने का काम मनमोहन सिंह जी ने किया था। लेकिन देश से राशन आप दे रहे हो, गरीब बता के देश अंदर में वो मनमोहन सिंह का बयान है, ये तो मैं बता रहा हूँ, मैं दिखा दूंगा यूट्यूब के माध्यम से, मैं दिखा दूंगा अभी। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था, आप ये कांग्रेस वक्ता बोले थे कि 4 रुपए कमाने वाला कोई गरीब नहीं होता। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप ही है आज जो कोई गरीब नहीं होता। अमित शाह के बेटे की 16 भी गरीब है, 80 करोड़ को राशन दे रहा है, उसके बयान को मैंने बता रहा हूँ। आप लोगों को राशन दे रहा है, जब आपके नेता दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जनता का अधिकार मुझे समय देगा। 5 किलो के दर से भी अगर दे रहे तो मुझे लगता है कि अन्नदाता का काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं। ठीक, जवाब आपने आरोप लगाया, जवाब दीजिएगा। आज मनमोहन सिंह की बात करते हैं, फ्यूचर कब दिखाएगी बीजेपी हमको ये बताइए ना। राहुल गांधी जी बड़े बड़े नेता तो नहीं बताते राहुल गांधी जी। अच्छा
भारत का आज पूरे विश्व में सबसे अगर कितना का कर्जा आप बता दीजिए, 2014 के पहले कितना कर्जा था भारत में? कांग्रेस के प्रवक्ता है। और 2014 के बाद से आज 10 साल में 205 लाख करोड़ का कर्जा है। अडानी को तो आप रेलवे, अंबानी को तो आप रेलवे। 608 अरब मतलब डॉलर में है, आपको मैं बता दूं। इंडिया का अमेरिका कर रहे हैं। अरे भाई मैं भ्रमित नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड बैंक का तो हम आपको जो बता रहे हैं हमारे देश का सत्य आंकड़ा बता रहे हैं, आप इसको तो पता नहीं कहां से आप आंकड़ा रात को सोते हो, सुबह प्रवक्ताओं का एक बार फिर मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं जो इन्होंने कीमती वक्त निकालकर आप लोगों ने इस डिबेट को सफल बनाया, और तमाम दर्शकों को लगातार हमारे ग्रैंड न्यूज बने रहिए, हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। धन्यवाद।